नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राम मंदिर की सुनवाई 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना जारी है। अभी तक राम मंदिर मामले को लेकर रोजाना 33 दिनों तक सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता है कि इस मामले में आगे क्या होगा। इसे जानने के लिए सभी लोग काफी बेचैन हैं, क्योंकि हमारा देश पिछले कई सालों से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के सुलझने का इंतजार कर रहा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष इस उम्मीद में है कि उन्हें इस बार सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलने वाला है। ये मुद्दा इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन विवाद का नहीं, बल्कि दोनों धर्मों की आस्था से भी जुड़ा है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति SA बोबड़े, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। पिछले 11 दिनों से इस मामले में नए नए तर्क देखने को और सुनने को मिले हैं। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और राम जन्म पुनरुद्धार समिति, शिकायतकर्ता गोपाल सिंह विशारद और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पूर्ण रूप से विवादित जमीन पर कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है। इस हफ्ते की सुनवाई 23 सितंबर से शुरू हुई। 29वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि भगवान राम का सम्मान होना चाहिए। निश्चित तौर पर भगवान राम से समाज के बड़े हिस्से की आस्था जुड़ी है, लेकिन इसके साथ ही राजीव धवन ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि भारत जैसे देश में अल्लाह का भी सम्मान होना चाहिए। इस हफ्ते से कोर्ट ने इस केस की सुनवाई 1 घंटा ज्यादा सुनी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस केस की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। 30वें दिन यानी 24 सितंबर को मुस्लिम पक्ष ने इस बात को कबूल किया कि राम चबूतरा ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि हमें ये मानने में कोई एतराज नहीं कि राम चबूतरा श्री राम का जन्म स्थान है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने पुस्तक आईने अकबरी का जिक्र करते हुए कहा कि रामायण और रामचरितमानस में भी कहीं राम जन्म स्थान का जिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाबर ने अयोध्या में खाली जगह पर मस्जिद बनाई थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। 25 सितंबर को अयोध्या मामले की सुनवाई के 31वें दिन बड़ा ही अजीब रहा, क्योंकि इस दिन मुस्लिम पक्ष ने अपने ही बयान से यू-टर्न ले लिया। जहां एक दिन पहले मुस्लिम पक्ष इस बात को मान रहा था कि राम चबूतरा ही जन्म स्थान है, वहीं अगले दिन ही मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी साहब ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कभी भी स्वीकार नहीं किया है कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्म स्थान है। इसी के साथ जिलानी ने 1862 की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रामकोट किले में एक जगह है जिसे भगवान राम का जन्म स्थान कहा गया है। जिलानी के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने हिंदू पक्ष के द्वारा जन्म स्थान को लेकर पुरातात्विक सबूतों ASI को नकारते हुए कहा कि पुरातत्व विज्ञान भौतिकी और रसायन की तरह विज्ञान नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 26 सितंबर को राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में 32वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने सबसे पहले ASI यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट पर सवाल करने को लेकर माफी मांग ली। 32वें दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस पक्षकारों पर भड़क गए। दरअसल सुनवाई के दौरान एक वकील ने हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़े से विवाद की बात कहकर इस मामले में पक्षकार बनने की अर्जी लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। रंजन गोगोई ने वकील की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई का 32वां दिन चल रहा है, इस समय अचानक से एक और पक्षकार को शामिल कर लेना, वो भी तब जब इस मामले की सुनवाई केवल 18 अक्टूबर तक ही चलनी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। 27 सितंबर को अयोध्या मामले के 33वें दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर 5 जजों की पीठ ने
धीमी सुनवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मीनाक्षी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एएसआई की रिपोर्ट विचारधारा और अनुमान पर बेस्ड है। पुरातत्व विज्ञान को भौतिकी और रसायन विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसमें विज्ञानी अपने अनुमान के आधार पर राय बनाकर फैसला कर सकते हैं। इसी बीच जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अपनी दलीलें रख रहे किसी भी पक्ष के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। वकील शेखर नाफड़े अब अपना पक्ष रखेंगे। अब ये देखना होगा कि अगले हफ्ते की सुनवाई में ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।